ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? कब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे? क्या हमें अपने गुरु पे विश्वास नहीं है? क्या हमें अपने गुरु पे भरोसा नहीं है? फिर ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हो? इतने 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 बड़े बड़े गुरु हैं जिनके आप शिष्य हो, उनके शिष्य होकर अस अंधविश्वास में पढ़कर क्या हासिल होगा? आज हमारा समाज किधर जा रहा है? हमें संत महापुरुष फकीर हमारे भले के लिए इस संसार में आते हैं। परमात्मा उन्हें भेजता है। वो संत महापुरुष फकीर हमारा भला ही चाहते हैं, हमारा फायदा ही चाहते हैं, पर हम लोग गुरु की बातों का ध्यान नहीं देते और हम शॉर्टकट रास्ते अपना के सुखी होना चाहते हैं। आप जैसे आपने ब्यास से नामदान लिया है, इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े गुरु हैं। नवानगर जाते हो, वहाँ इतने बड़े गुरु हैं। हम अंधविश्वास की दुनिया में क्यों घूम रहे हैं? अगर हमने ऐसे ही उल्टे सीधे काम करने हैं, अपने मन के घोड़े भगाने हैं, तो हमें नामदान लेने की क्या जरूरत है? हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हम लोगों ने अपनी ही मर्जी करनी है, अपने ही दिमाग से चलना है, अपने ही मन के घोड़े भगाने हैं, तो हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे लोग अपने गुरु को बदनाम करते हैं। हमने गुरु का गुरु हमें एक ही काम देता है कि बड़े भजन सिमरन करो, नाम जपो, बंदगी करो। एक ही काम देता है। वो भी काम हमसे होता नहीं है। आप लोग कब सुधरोगे? आप इतने बड़े गुरु के शिष्य हो, इतने बड़े बड़े गुरुओं से आपने नामदान लिया है, नामना दीक्षा ली है, गुरु वाले बने हो, बनकर भी आप धागे, तवीत, मस्या, पुण्या, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, वीरवार, ऐसे चक्रों में क्यों पड़े हो? गुरु ने एक ही काम दिया था कि भजन सिमरन करो, वो तुम करते नहीं हो। ये थोड़ी है हमने गुरु से नामदान ले लिया है, गुरु से नाम दीक्षा ले ली है, या हमने अमृत छक लिया है, गुरु वाले बन गए हैं कि हम सब गुनाह करेंगे, हमें माफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम फिर आप सोचते हो कि डॉक्टर दवाई खा ले और हमें आराम आ जाए। ऐसा कभी हुआ है कि डॉक्टर ने अपने आप अपनी दवाई अपने आप खा ली है और आराम मरीज को मिल गया है? ऐसे हो सकता है? फिर आप ऐसा क्यों चाहते हो? मास्टर है, स्कूल में मास्टर है, आप सोचते हो कि मास्टर पढ़ाई करे
मास्टर आप ही खुद पेपर दे दे तो पास हम हो जाएं। ऐसा कभी हुआ है? आप लोग ऐसा ही चाहते हो। आप भक्ति करना नहीं चाहते, भजन सिमरन करना नहीं चाहते, बंदगी करना नहीं चाहते। इस करके अंधविश्वास की दुनिया में घूम रहे हो और दुखी हो, दुखी ही रहोगे जब तक तुम भक्ति नहीं करते, जब तक अब गुरु का कहना नहीं मानते। इतने बड़े के गुरु के चरणों के साथ जुड़कर, गुरु वाले बनकर, हम जब ये पंडित को प्यास, यहाँ ये झाड़ फूक करने वाले बाबों के पास यंत्रियाँ लेके जाते हैं, टेवे लेके जाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, क्या तुम्हें गुरु की याद नहीं आती? उल्टे सीधे काम करने जाते हो आप, क्या आपको गुरु की याद नहीं आती? अगर कोई पूछ ले कि आपने तो गुरु वाले हो, आपने तो नामदान लिया है, आप किस चक्करों में पड़े हो? आप अपने गुरु का नाम क्या रोशन करना, गुरु को बदनाम करते हो। क्या तुम्हें ये मस्या जाते हो हैं, भूत प्रेतों को पूजते हो, क्या तुम्हें गुरु कहता है? क्या गुरु ने इसलिए आपको नामदान दिया है? क्या गुरु ने आपको ये शिक्षा दी है? अपने गुरु को बदनाम मत करो। गुरु बहुत बड़ी हस्ती का मालिक है, वो आपको इन झंझटों से, इन दुखों से निकालने आता है। वो तुम्हें सुखी देखना चाहता है। गुरु तुम्हारा भले के लिए आता है, तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हें सदा सदा की खुशियां देना चाहता है। लेकिन आप गुरु की बातों का ध्यान नहीं देते, गुरु का एक भी कहना नहीं मानते। अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि हम क्या कर रहे हैं आज। थोड़ा सा कष्ट आता है, यंत्री टेवे उठाकर भाग जाते हैं। धागे तवीर बड़े बड़े पहनते हैं। क्या तुम्हें गुरु पे विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने गुरु पे भरोसा नहीं है? जब आप यंत्री दिखाने जाते हो, तरह तरह को उपाय करने जाते हो, धागे तवीर बनवाने जाते हो, क्या तुम्हें गुरु की याद नहीं आती? क्या तुम्हारी आंखें शर्म से नहीं झुकती? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि हम इतने बड़े गुरु के साथ जुड़े हैं, हमने इतने बड़े हस्ती को कि हमें अपना गुरु बनाया है, हम फिर ऐसे काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? अगर ऐसे ही काम करने हैं तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है? बार बार गुरु संत महापुरुष फकीर कहते हैं कि ये शरीर बनाने से पहले परमात्मा उसके कर्म लिखता है। कर्मों के हिसाब से उसका देना लेना, क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, वो पहले लिखता है, फिर हमें संसार में भेजता है। दुख सुख हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। लड़का लड़की, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त मित्र हमें कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। ये कर्म भूमि है। अगर आप सोचते हो कि हम मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, हमारा कुछ बना नहीं है, ऐसे ही सोचते हो ना आप कि हमारा कुछ बनता है, हम इतनी मेहनत करते हैं।
मेहनत तो मजदूर भी करता है। जो मकान बनाते हैं मजदूर, 3-3 मंजिल पर ईंटें ढोते हैं, ईंटें चढ़ाते हैं, इतनी धूप में वो मेहनत करते हैं। क्या वो आपसे मेहनत कम है? आपसे ज्यादा मेहनत है। जो आपके कर्मों में लिखा है वो आपको समयान पे मिल जाएगा। आप सभी से प्रेम करो, अच्छे कर्म करो, गुरु पे भरोसा रखो। गुरु ने आपको एक काम दिया है कि भजन सिमरन करो, भक्ति करो अपनी ड्यूटी समझकर, फिर अपने संसार के धंधे करा किया करो। आप हमें सत्संग में समझाया जाता है, हमें गुरु घर में समझाया जाता है, कीर्तन में समझाया जाता है, हर बात खुल के समझाया कि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। कि गुरु हमारा सब कुछ कर सकता है, गुरु हमारा जीवन बदल सकता है, गुरु हमारे कर्मों को बदल सकता है। लेकिन वो कब बदलेगा? जब हम गुरु का कहना मानेंगे, गुरु के हुक्म अनुसार भक्ति करेंगे, उसके वचनों पे फूल चढ़ाएंगे, हम अपने गुरु पे विश्वास रखेंगे, तभी वो हमारे कर्मों को बदल सकता है। आप अपने गुरु का निरादर कर रहे हो ऐसे अंधविश्वास की दुनिया में घूमकर। अगर धागे तबीतों के चक्रों में पड़ना है, ये जंतरी पत्री के चक्रों में पड़ना है, ये नीलम पन्ने के चक्रों में पड़ना है, तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है आपको? अगर आप ऐसे ही सुखी होना चाहते हो, अगर आपको ऐसे ही मुक्ति मिलती है, क्या लोड़ है गुरु बनाने की? आप अपना भी समय खराब करते हो, अपने गुरु का भी समय खराब करते हो। अगर आपको गुरु से प्रेम है, गुरु पर विश्वास है, गुरु पे भरोसा है, तो ऐसे चक्रों में मत पड़ो। कोई मत्स्या मनाने जा रहा है, कोई पुण्य मनाने जा रहा है, कोई मंगलवार को कहीं जा रहा है, कोई शनिवार को कहीं तेल चढ़ाने जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तरह तरह के कर्म कांड कर रहे हैं। जो करना है वो हम करते नहीं हैं, बाहर के कर्म कांड के चक्रों में पड़े हैं। भगवान जिसको भी मिला है भीतर मिला है, भीतर आने की कोशिश करो। भीतर क्यों नहीं आते? आज कोई चमत्कार हो जाए तो हम हजारों मीटर यात्रा करके चले जाते हैं कि वहां पे चमत्कार देखने चले जाते हैं, शायद हमारा भी भला हो जाए। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता, बस सभी कहते हैं हम फर्स्ट आ जाएं, पास हो जाएं। अगर ऐसे ही पास होने लगे, ऐसे ही फर्स्ट होने लगे, तो हमें गुरु की क्या जरूरत है? फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हमारे जितने भी धर्मों के ग्रंथ हैं, सभी ने हमें गुरु की विदाई की है, गुरु की उपमा की है। उन्होंने गुरु को सबसे ऊपर कहा है। हमें गुरु का ही नहीं पता कि गुरु क्या है। पहले गुरु को जानो। गुरु किस हस्ती का मालिक है? हम ब्यास जाते हैं, नवानगर जाते हैं, गुरु घर जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती के मालिक हैं वो गुरु। हम उनसे नामदान लेकर कौन से कर्म कांड कर रहे हैं? ये क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या आपको गुरु से प्रेम नहीं है? ये अंधविश्वास की दुनिया से बाहर आ जाओ। ये मन के घोड़े भगाने बंद कर दो। गुरु पे भरोसा रखो, गुरु पे विश्वास रखो। गुरु ने जो एक काम दिया है वो करो अपनी ड्यूटी समझकर। अगर आप पूरा नित्य पक्का होगा आपका, रोज 2.5-3 घंटे का, कम से कम 24 घंटों का 2.5-3 घंटे बनता है। अगर 2.5-3 घंटे आपका अभ्यास पक्का है तो मैं दावे से कहता हूं कि आपके जीवन में बदलाव होगा। पर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ के उठ जाते हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। रोज आपका 2.5-3 घंटे का अभ्यास होना चाहिए। आपके अंतर में सिमरन होना चाहिए, श्वास सिमरन होना चाहिए। आपका भीतर भीतर ध्यान लगाने की कोशिश करो। जो भी मिलेगा ध्यान से, गर्व से मिलेगा।
कोई कहता है जी ये धरती है, ये ऊपर आकाश है, बीच में जो है ये प्रकाश है, यही परमात्मा है। अग्नि इसे जला नहीं सकती, हवा इसे उड़ा नहीं सकती, पानी इसको डुबो नहीं सकता। ये तो आत्मा अमर है, आत्मा को कुछ नहीं कोई कर सकता। ये अजर अमर है, ये शरीर ही नासवान है। ये बाहर का प्रकाश, ये प्रकाश नहीं है, अंतर भीतर जो गुरुओं ने बात की है, संतों महापुरुषों भीतर की बात की है, अंतर की बात की है। जहां हजारों सूरजों का प्रकाश है, देखने की कोशिश करो। ये बाहर के प्रकाश को कहे नहीं हमने प्रकाश देख लिया है। भीतर भीतर देखो प्रकाश, भीतर देखने की कोशिश करो। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, किसे करूं दोस्ती सब जग चलन हार। नाम सिमरन की कमाई हम करते नहीं, भजन सिमरन हम करते नहीं है, गुरु को दोष देते हैं। दास को कई घरों में जाने का मौका मिलता है, जब जाता हूं वहां पूछते हैं, हमारे तरह तरह के सवाल आगे रखते हैं। मैं पूछता हूं कि भजन सिमरन नहीं करते? नहीं, क्या फायदा है जी भजन सिमरन करने का? हम सिमरन करते हैं, हमें दुख बहुत आते हैं, हम इसलिए हमने भजन सिमरन करना छोड़ दिया है, भक्ति करना छोड़ दिया है, पाठ करना छोड़ दिया है, गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया है, मंदिर जाना छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ। गुरु तुम्हें फंसाने नहीं आता इस संसार में, गुरु तुम्हें निकालने आता है इस संसार से। संत महापुरुष फकीर इतने बड़ी बड़ी हस्तियां आई इस संसार में, हमें जगाया, हमें एक ही उपदेश दिया, भक्ति करो। हमें वो संत इस संसार से निकालने आते हैं। ये मात लोक है, ये माया नगरी है, इससे निकालने आते हैं। हमें मुक्ति दिलाने आते हैं, संसार के आने जाने के चक्कर खत्म करने के लिए आते हैं। हम अपने गुरुओं का, संतों महापुरुषों का कहना नहीं मानते। वो हमसे कुछ पैसा थोड़ी मांगते हैं, हमसे कोई गाड़ी बंगला थोड़ी मांगते हैं। वो उनको, संतों महापुरुषों को सिर्फ आपसे उम्मीद है कि मेरे बेटे भक्ति करोगे। उसको सिर्फ आपसे उम्मीद भक्ति की है और कुछ नहीं वो चाहता। आपसे एक काम नहीं होता तो आप गुरु से गिला शिकवा करने लग जाते हो। एक काम नहीं हुआ तो आप भजन सिमरन करना छोड़ देते हो। एक दुख आता है तो आप पाठ करना छोड़ देते हो। छोड़ दो, उसको क्या फर्क पड़ने पड़ता है, उसका संसार चल रहा है, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भक्ति आपने अपने लिए करनी है, भजन सिमरन आपने अपने लिए करना है। इसका फायदा ना तुम्हारे गुरु का है, ना तुम्हारे आस पड़ोसों को है, ना तुम्हारे गवंडियों को है इसका फायदा, ना इसका फायदा तुम्हारे दोस्त मित्रों को है। भजन सिमरन तुम करोगे, इसका फायदा आपको ही होगा। इस करके किसी के ऊपर भक्ति करते हो, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। गुरु को आपसे कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ एक ही कहता है कि मेरे बेटे भक्ति करो, सिमरन करो। वो भी आपने अपने लिए करना है, उसका फायदा गुरु को नहीं है। फिर भी गुरु अपना कीमती समय आपको देता है। आपके लिए 24 घंटे गुरु तैयार रहता है कि मेरे बेटे आवाज दे, मैं उसकी सेवा हाजिर हूं। लेकिन आप अपने गुरु को पहचानते नहीं हो, गुरु का आप कहना नहीं मानते, गुरु को भी दुखी करते हो। गुरु भी दुखी होता है आपको देख देख कर कि मैं इनको बादशाह बनाने आया था, इनको सदा सदा खुशियां देने आया था, पर ये लोग दुखी चाहते हैं, दुखी इकट्ठा करना चाहते हैं। गुरु तुम्हारा भला चाहता है, गुरु के विश्वास रखो, गुरु से प्रेम करो। गुरु ने एक काम दिया है, बेटे भजन सिमरन करो। अगर आप अपने गुरु से प्यार करते हो, गुरु पर विश्वास है, आपको गुरु पे भरोसा है, तो ये धागे तवीत निकाल कर फेंक दो। ये हाथों में जो रंग बिरंगिया मुंदरियां पहनी है ना, अंगूठी पहनी है, इसको भी निकाल के फेंक दो। गुरु पे पूरा भरोसा रखो, आपकी बात बन जाएगी। अगर इन आपको इस धागे तवीत पर विश्वास है, नीलम पन्ने पे विश्वास है, ये तरह तरह के नारियल बहाने में विश्वास है, तो बहाते रहो। फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपने मरना ही है
तड़फना ही है, दुखी ही होना है, तो आप करते रहो। फिर भक्ति आपने अपने लिए करना है, इसका फायदा आपको ही है। गुरु पे कोई आप एहसान नहीं करते, फिर भी आप गुरु आपका भला चाहता है। ये मस्या मुस्या मनानी छोड़ दो, ये पुण्य पाने मनानी छोड़ दो। ये मंगलवार शनिवार वीरवार यहाँ कहाँ, कहीं कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ये जाना छोड़ दो। एक बार रुक जाओ, बाहर से ध्यान हटा लो, भीतर जोड़ लो। रुकना पड़ेगा आपको। जब तक रुकोगे नहीं आपकी बात बनेगी नहीं। कब तक आप भागते रहोगे? एक ना एक दिन रुकना ही पड़ेगा। समय पर रुक जाओ तो अच्छी बात है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, गुरु क्या चीज है। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी महामाई के भगत थे। वो माता रानी की पूजा करते थे। गुरु अंगद देव पातशाह जी हर साल चाला लेके महामाई के दरबार जाते थे। जब उन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में सुना, उनकी बातें सुनी, तो गुरु अंगद देव पातशाह जी को उन्हें मिलने की इच्छा हुई। जब गुरु अंगद देव पातशाह जी गुरु नानक पातशाह के पास गए, गुरु नानक देव जी के पास गए, तो वहां जाकर वो वहीं के रह गए, गुरु के पास ही रह गए। वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने कि जो मेरा गुरु करेगा मैं वैसा ही करूंगा। गुरु की उन्होंने हुक्म की पालना की। गुरु ने जैसा आदेश दिया गुरु जी ने वैसा किया। उन्होंने गुरु की हुक्म की पालना की और गुरु गद्दी पे बैठ गए। उन्होंने अपना सब कुछ गुरु को समर्पण कर दिया। भाई मंझ जी कहते हैं वो पीरों को मानते थे। जब भाई मंझ जी गुरु अर्जन देव पातशाह के पास पहुंचे, उनका दीदार किया, उनसे आगे का रास्ता मांगा। जब उनके अनुसार उन्होंने भक्ति की, सेवा की, फिर वहीं के होके रह गए। वो उन्होंने गुरु का कहना माना और अपना जीवन सफल किया। गुरु बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम अपने को गुरु को पहचानते नहीं हैं। गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें गुरु पे भरोसा होना चाहिए। एक बार गुरु अर्जन देव पातशाह के पास एक मुसलमान आया, कहता मुझे अल्लाह के दर्शन कराओ, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं। कहता मुझे मेरे गुरु ने भेजा है कि गुरु अर्जन देव पातशाह के पास जाओ, वो आपको अल्लाह के परमात्मा के दर्शन कराएंगे। तो वो मुसलमान वो गुरु के पास आया। गुरु के पास आकर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि आप मुझे अल्लाह के दर्शन कराओगे, परमात्मा का दीदार कराओगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। जानी को जानी से मिला दो। फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने सेवादार को कहा इसे बाहर निकालो, इसको धक्के मारकर बाहर निकाल दो। उस मुसलमान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर थोड़ा सा शाम बीती। फिर गुरु जी ने कहा कि देखो वो बाहर बैठा है कि नहीं है बैठा है। जब देखा वो मुसलमान फकीर बाहर ही बैठा रहा, रो रहा है। फिर गुरुजी ने अपने सेवादार को भेजा, जाओ देख कर आओ कि अब वो क्या कर रहा है। कहते जी अब उसकी आंखों में पानी खत्म हो गया है, रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। कहते ऐसा करो उसके आगे पर्दा कर दो। फिर उस मुसलमान फकीर के आगे पर्दा कर दिया। दिन गुजर गया, रात गुजर गई। फिर गुरुजी ने पूछा सेवादार से, हाँ भी उसको खाना खुना खिलाया। कहते हाँ जी हम गए थे लेकिन उसने खाया नहीं है। एक ही बात कहता है, जानी को जानी से मिला दो। ये वहीं बैठा है वो।
फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ही उठ के बाहर गए। फिर उनको अपने उसके सामने जाके कहा कि तुझे खुदा से मिलना है? कहता हाँ जी, मैं खुदा से मिलना है। कहते आज ही मिलना है? कहते हाँ जी, आज ही मिलना है। गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा कि अभी मिलना है? तो मुसलमान कहता हाँ जी, अभी मिलना है। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा कि सामने वो नदी नजर आ रही है? कहता हाँ जी, नजर आ रही है। कहता जाओ उसमें छलांग लगा दो, फिर तुम्हें अल्लाह के दर्शन होंगे, परमात्मा मिलेगा। उस मुसलमान फकीर ने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधे ही भागना शुरू कर दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने सेवादारों को कहा कि इसको रोको, इसने छलांग लगा देनी है इसने। जब तक सेवादार पहुंचे वहां पे नदी के पास, उसने छलांग लगा दी थी। फिर सेवादारों ने छलांग लगाकर पानी में, नदी में से उसको बचाया, बाहर निकाला। जब बाहर निकाला उसको, मुसलमान फकीर को, गुरु अर्जन देव पातशाह उनके पास खड़े हो गए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने उनकी आंखों में देखा, उस फकीर की आंखों में आंखें मिलाई। तो फिर उस फकीर ने, उस मुसलमान फकीर ने कहा कि मुझे आज अल्लाह के दर्शन हो गए हैं, मुझे आप परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। फिर वो उनका मरीज बन गया। ये तो हर टाइम क्या, जानी को जानी से मिला दो। फिर तब गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपना असली रूप दिखाया उनको, फिर उनके गले मिला वो। ये देखो, गुरु इम्तिहान लेता है बच्चों के, लेकिन हमें एक कष्ट आता है, हम अपने गुरु को छोड़ देते हैं, हम पाठ करना छोड़ देते हैं, नित्य नेम करना छोड़ देते हैं। गुरु भी इम्तिहान लेता है अपने बच्चों को, फिर वो अगले दूसरी क्लास में भेजता है। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए कि गुरु ने जो हमें कह दिया है हम वो करें, कोई सवाल नहीं होना चाहिए हमारे मन में। ऐसे है, अगर विश्वास होगा तभी आपकी बात बनेगी। गुरु पे विश्वास करना सीखो, गुरु पे भरोसा करो, ठीक है? फिर आपकी बात बनी। रोज भजन सेवा का अभ्यास करो। अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 10वीं, ऐसे क्लासें पढ़नी पड़ती हैं। हर 365 दिन बाद सालवार इम्तिहान होते हैं। जब हम इम्तिहान में पास होते हैं तो हम फिर दूसरी क्लास में जाते हैं। ऐसे ही है ये परमार्थ का जो सफर है, भक्ति का जो सफर है, इसमें इम्तिहान होते ही रहते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डोलना नहीं चाहिए, हमें गुरु का शुक्राना करना चाहिए। दुख आए तो भी गुरु का शुक्राना करो, सुख आए तो भी शुक्राना गुरु का करो, हर समय गुरु का शुक्राना करो, है ना? तेरा पाना मीठा लागे, ऐसा अपना जीवन बना लो, फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप परमात्मा को पा सकते हो, फिर परमात्मा आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपने इन कर्म कांड को चक्रों में नहीं पड़ना है, ये धागा तवीर से दूर रहना है ना? नीलम पन्ने से दूर रहने से भविष्य बदलने वाला नहीं है। आज सारा संसार पढ़ लिख रहा है ना? कंप्यूटर का युग है, हर बच्चे पढ़ रहे हैं, या बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, पर उनका विश्वास क्या हुआ? सिर्फ मुंदरी पे टिक गया, हीरे पन्ने पे टिक गया कि ऐसा पहनेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ऐसे आपका जीवन बदलने वाला नहीं है, धागा तवीर से आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। जितने मर्जी नारियल पानी में बहा लो, ऐसे आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। भविष्य बदलेगा कर्म करने से। जब तक कर्म नहीं करते हो तब तक आप भविष्य बदलने वाला नहीं है, आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। गुरु पे भरोसा रखो, गुरु पे विश्वास रखो, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। 24 घंटों का कम से कम 2.5 घंटे बनता है दसवंध, 10वां हिस्सा निकाला करो 24 घंटों का। वो भजन सिमरन करो, ध्यान लगाओ, अंतर अपने भीतर आ जाओ, ठीक है? फिर आपकी बात बनेगी। कोई छुट्टी नहीं करनी है अपनी, रोज भजन सिमरन करना है, आपकी बात जरूर बनेगी। मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ आती है जब देखता हूं कि हम शिष्य को कहाँ चलाना चाहते हैं। हम शिष्यों का भला चाहते हैं, हम संगत का भला चाहते हैं, पर संगत
कहाँ घूम रही है, किधर जा रही है। अपने गुरु का निरादर मत करो। हमें आपने आपको ऐसे बना लो भक्ति करके, सिमरन करके, कि हर कोई आपको देख के कहे कि यार तेरा गुरु कौन है। हमें भी अपने गुरु से मिला दो। ऐसा अपने आप को बनाओ। भक्ति करो, रोज सिमरन करो, अभ्यास करो सिमरन का। अपने अंदर प्रेम पैदा करो, अपने अंदर विराग पैदा करो, फिर बात बनेगी आपकी। अपने आप को पहले बदलो, फिर दूसरों को बदलोगे आप। भीतर से बदलाव आएगा तभी आप बाहर बदलाव आएगा। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से बदलाव कर रहे हैं, भीतर हमारे क्या भरा है, अहंकार, क्रोध, लालच। बाहर से हम बदलाव कर रहे हैं, भीतर से नहीं। हमें पर भीतर से बदलाव होना चाहिए। जब भीतर से बदलाव आएगा तो बाहर अपने आप बदलाव आ जाएगा। गुरु से, इतने इतने बड़े गुरुओं से आपसे नामदान लिया है आपने, उनका कहना मानो, उनके हुक्म की पालना करो, रोज सिमरन करो, भक्ति करो, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है। गुरु बहुत बड़ी हस्ती का मालिक है। गुरु आपका भलाई चाहता है। गुरु आपको सुख खुशियां देना चाहता है। ठीक है। गुरु आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। ठीक है। ये अपनी अपनी मेहनत है। जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ऐसे ही आप जितनी भक्ति करोगे आपको उतना ही फायदा है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है। आप तो भाग्यशाली इंसान हो कि आपको ये कलयुग में जल्दी परमात्मा मिलता है। कलयुग में जल्दी परमात्मा मिलता है, पर आप लोग फिर भी परमात्मा को पाते नहीं हो। परमात्मा को आप पाना ही नहीं चाहते। आप पहले समय में कितने हजारों हजारों साल हमें सेवा करनी पड़ती थी, पानी ढोना पड़ता था, लकड़ियां उठानी पड़ती थी, फिर कहीं जाकर हमें गुरु हमें नामदान देता था, नामदान दीक्षा देता था, अपने गले लगाता था। लेकिन कलयुग में उस परमात्मा ने देखा, गुरु अर्जन देव पातशाही से भाई मंज जी ने कहा था कि गुरुदेव आप इतने इम्तिहान मत लिया करो अपने बच्चों के। ऐसा आने वाले समय में कोई ऐसा शिष्य नहीं होगा जो इन इम्तिहानों में खरा उतरेगा, इन इम्तिहानों में पास होगा। आप अपने बच्चों के इम्तिहान मत लिया करो। तब गुरु अर्जन देव पातशाही ने, गुरुदेव महाराज ने कहा कि ठीक है, हम जब नामदान देंगे उसको, गुरु वाला जब बन जाएगा वो, फिर उसका इम्तिहान शुरू होगा। आज क्या हो रहा है, हम गुरु से नामदान लेते हैं या अमृत छकते हैं, गुरु वाले बनते हैं, तो हमारी क्या लड़ाई होगी, अपने आप से। भीतर हम लड़ते हैं अपने मन से। हमारी लड़ाई कहाँ, किसे, मन से है लड़ाई, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया है समझो उसका काम बन गया है। हम जब ध्यान लगाते हैं, अंतर में सिमरन करते हैं, तो मन क्या करता है, हमें बचपन की बातें याद दिलाता है, पुरानी से पुरानी बातें याद दिलाता है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। हमारी लड़ाई मन से है, इसको रोकना है, इसको सिमरन में हमें व्यस्त करना है। मन को हमें सिमरन में लगाना है, तभी हमारी बात बनेगी। अपने गुरु का कहना मानो, गुरु पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, आपकी बात जरूर बनेगी। ये संसार दुखों का घर है। ठीक है। यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है, परमात्मा के नाम में है, परमात्मा के चरणों में है। इस मनुष्य चले की, मनुष्य जन्म की कदर करो। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी कमाई करो आप। ठीक है। मेरे गुरुदेव बलजीत सिंह महाराज जी क्या सत्संग में कहते थे, बेटे आप रात दिन मेहनत करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। रात दिन मेहनत करो, 24 घंटे आप मेहनत करो, पर कमाई वो करना जो आपके साथ जाएगी। जो जहां रह जाएगी वो कमाई नहीं करनी। जो आपके साथ कमाई अपनी जाएगी वो कमाई आपने करनी है। जो तुम्हारी कमाई है, अपनी कमाई है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ऐसी कमाई करनी है। रात दिन करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। देखो गुरुओं के वचन हैं, छोटी छोटी बातें हमें सत्संग में समझाते हैं, कीर्तन में समझाते हैं।
पर हम सुन के इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। हमारी बात कैसे बनेगी? गुरु की एक भी आपने बात को समझ लिया, अपने जीवन में ढाल लिया, तो आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। गुरु की एक बात ही पकड़ लो आप। गुरु ने सिर्फ आपको एक काम दिया कि सिमरन करो, सिमरन करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है? दास से कुछ बोलने में गलती हो तो दास को आप माफ करना, पर जो सच है यही सच है। ठीक है? हम इतने बड़े बड़े गुरु वाले बनकर भी, इतने गुरुओं से नामदान लेकर भी, है ना, हम फिर अंधविश्वास की दुनिया में घूम रहे हैं। हम ये गुरु की निरादर कर रहे हैं। ठीक है? हम अपनी नजरों से गिरते गिरते हैं, गुरु की नजरों से भी गिरते हैं हम। ठीक है? हमें अपने गुरु की नजरों से नहीं गिरना। ठीक है? हमें गुरु की दया के पात्र बनना है। और भजन सिमरन करो और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। किसी ने अंधविश्वास में ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना। ठीक है? फिर आपकी बात बनेगी। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।